शिव दुपार मित्रांनो, मी तुमचा होस्ट अवतार पाटील तुमच्या सर्वांचं स्वागत करतो एका नवीन ब्लॉग मध्ये। मित्रांनो, आज आपण जाणार आहोत हल्दी घाटीला आणि नाथद्वाराला, जिथे श्रीकृष्ण श्रीनाथजींचं मंदिर आहे आणि तिथेच जगातले सगळ्यात उंच शिवशंकराची मूर्ती आहे, जिथे 2 दिवसापूर्वीच उद्घाटन झालं आहे। चला तर मग मित्रांनो फायनली पोहोचलो आहोत आपण त्या जागेवर। आता बघूया पुढे पुढे चालले ते। तर मित्रांनो, आता आम्ही निघालो आहोत म्युझियमच्या आत, जिथं हल्दी घाटीची जी युद्ध झालेलं त्याची इन्फॉर्मेशन्स दिलेली आहेत। तर तुम्ही पण चला आमच्यासोबत, चला तर बघूया। तुम्ही इथून एंट्री करणार तर तुम्हाला इथं पार्किंग लागेल। आपल्याला इथं आलो, आपल्याला हे एक युद्धाचा एक टाईप आहे, जिथं हे महाराणा प्रताप आहेत आणि हा एक शिलेदार आहे। त्या हत्तीने चेतकच्या पायाला हमला केलेला आणि त्याच वेळेस महाराणा प्रतापने ह्याला ठार मारलेलं। तर ह्याचं एक प्रतिकृती म्हणून एक स्ट्रक्चर बनवण्यात आलं आहे इथं। या ऐतिहासिक संग्रहालयामध्ये संग्रहालयाची विशेषता अशी आहे, विशेष आकर्षण आहे संग्रहालयामध्ये महाराणा प्रताप जे होते त्यांच्या जीवनावर आणि हल्दी घाटीचं जे युद्ध आहे या युद्धावरती लाईट एवं साऊंड शो आहे तिथे। त्यानंतर विस्तृत अशी फिल्म 5 किलोमीटर हल्दी घाटीचं युद्धक्षेत्र याच्या संबंधित जी माहिती आहे ती दिलेली आहे। आर्ट गॅलरी आहे, ऐतिहासिक साहित्य संग्रहालय आहे, शस्त्रागार आहे, मेवाडी जी कला आणि संस्कृती आहे यांचं संग्रहालय आहे। इथे निशुल्क गाईड व्यवस्था आहे। तसंच भारतीय संसद आणि त्याच्यामध्ये स्थापित जे महाराणा प्रताप आहेत आणि त्यांचे जे प्रमुख सेनापती आहेत, ह्या सेनापतींची मूर्तींची जी प्रतिकृती आहे ही प्रतिकृती ह्या संग्रहालयामध्ये आहे। असं हे एक ऐतिहासिक असं संग्रहालय आहे इथे। या ठिकाणी एंट्री फी आहे, त्याच्यासाठी फॉरेनर्ससाठी 300 आहे आणि आपल्या इंडियन्स लोकांसाठी 120 रुपीज आणि 3 ते 10 वर्ष वयाच्या मुलांसाठी 60 वर्ष याप्रमाणे प्रवेश शुल्क आहे। चला जाऊया आपण। आपण चांगल्या पद्धतीने एक्सप्लोर केले आणि आता आपण चाललो आहोत पुढं। आपण जाऊया पुढं आणि बघूया आता काय काय पुढं। इथं सैनिकांचे पुतळे आहेत आणि इथंच महाराष्ट्राचे कुलदैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांचा एक पुतळा आहे आणि इथं महाराणा प्रताप आणि त्यांची फायटिंग म्हणजे त्यांचे बॅटल्स
बॅटल जे झालेत त्यांचे पुतळे बांधण्यात आले आहेत. आता मी चाललो आहोत आत. तिथं एक थिएटर आहे. मूवीसाठी वेट करतोय आपण. आतमध्ये 3D फिल्म आहे आपली, म्हणजे तुम्हाला बघण्याचा चान्स नाहीच आहे. मोबाईलवर 3D फिल्म का दिसणार नाही. तुम्हाला याचा आनंद इथे येऊनच घ्यावा लागेल. आणि इथे इकडच्या आसपासच्या जी मूर्त्या बनवल्या आहेत, महाराणा प्रताप सोबत छत्रपती शिवाजी महाराज, महाराष्ट्राचा कुलदेव, यांची मूर्ती सुद्धा बनवण्यात आली आहे इथं. आणि अतिशय सुंदर पद्धतीने इथं व्यवस्था केली सर्वांची. मम्मी तुला कसं वाटलं? छान वाटलं. महाराष्ट्राचे आराध्य कुलदैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांची सुद्धा मूर्ती आहे इथे. महाराणा प्रताप आणि त्यांचे जे सेनापती आहेत त्यांच्या सुद्धा मूर्ती बनवलेली आहे. ऐतिहासिक अशी वास्तू आहे. आता आपल्याला 3D फिल्म दाखवणार आहे महाराणा प्रताप यांच्या हल्दीघाटीच्या विरोधावरती. चला तर बघूया आपण. अखेराज सोनगरा की पुत्री एवं महाराणा उदय सिंह की महारानी जयवंत कमर की कोख से विक्रम संवत 1597 में अर्थात 9 मई 1540 को चित्तौड़गढ़ हुआ। बाल्यकाल चित्तौड़गढ़ में गुजरा। सन 1567 में अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया तो मेवाड़ के प्रमुख सरदारों और सेना नायकों के आग्रह पर महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ छोड़ दिया। अपने देश, कुल, गौरव और मातृभूमि की मर्यादा के लिए प्राण न्योछावर करने वाले योद्धाओं और ललनाओं से प्रताप ने न केवल सीख ली बल्कि ये घटना उनके जीवन का आधार बन गई। फरवरी 1572 को महाराणा उदय सिंह का देहांत हुआ। प्रताप की ज्येष्ठता और योग्यता को ध्यान में रखते हुए सरदारों ने उनको राजगद्दी पर आसीन किया। होली के दिन उनका गोविंदा में राज तिलक हुआ। उस समय तक लगभग सभी राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। एकमात्र महाराणा प्रताप ने अपना मस्तक अकबर के आगे नहीं झुकाया। प्रताप मुगलों से लोहा लेने की तैयारी में जी जान से जुट गए। 18 जून 1576 की सुबह हल्दी घाटी और खमनोर के मध्य एक मैदान में ऐतिहासिक युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप की सेना गोगुंदा से हल्दी घाटी पहुंची, जबकि सेनापति मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने हल्दी घाटी के ठीक नीचे मैदान में अपना मोर्चा जमाया। मुगल सेना के हरावल दस्ते द्वारा घाटी में घुसपैठ करने के प्रयास की प्रतिक्रिया स्वरूप महाराणा प्रताप की सेना मुगलों पर टूट पड़ी। प्रताप के हरावल सैन्य दलों का नेतृत्व पठान हाकिम खां सूर कर रहे थे। भीरू राणा, जो राणा पूंजा के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके नेतृत्व में भील आदिवासियों ने गोरिल्ला पद्धति से युद्ध करते हुए मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। देखते ही देखते शाही सेना में खलबली मच गई। रक्त तलाई घोड़ों के टापों, हाथियों की चंघाड़ों और तलवारों की झंकारों से गूंज उठी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। युद्ध का घटनाक्रम अचानक उस समय बदल गया जब प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाकर मानसिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और उस पर भाले से भरपूर वार किया। मानसिंह हौदे में दुबक गया। हाथी से उतरते समय चेतक की एक टांग कट गई। इस स्थिति को भांपकर महाराणा प्रताप के हमशक्ल सेनापति झालामान ने महाराणा प्रताप से आज्ञा लेकर उनका राजमुकुट धारण किया। मुगल सेना झालामान को महाराणा प्रताप समझकर
छोड़ने और पत्तों पर भोजन करने का प्रण लिया, जिसे उन्होंने जीवन भर निभाया। महाराणा प्रताप ने अपना सैन्य बल बढ़ाकर सर्वप्रथम अरावली पर्वत की घाटियों में बसे दिवेर पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की। इसके बाद कुंभलगढ़ पर भी विजय प्राप्त की। सिर्फ चित्तौड़गढ़ को छोड़कर सारे मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया। कालांतर में महाराणा ने चावंड में अपनी राजधानी स्थापित की। 19 जनवरी 1597 को राणा प्रताप ने मात्र 57 वर्ष की आयु में इस संसार से प्रयाण किया। हल्दी घाटी का युद्ध एक सांप्रदायिक युद्ध न होकर आत्मसम्मान, मातृभूमि की स्वतंत्रता व स्वाधीनता का संघर्ष था। इसका प्रमाण ये है कि जहां पर अकबर की सेना के सेनापति जयपुर के राजा मानसिंह थे, वहीं पर महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति काबुल के हाकिम खां सूर थे। महाराणा प्रताप स्वतंत्रता की वेदी पर एक ऐसा अंगारा था जो आत्मसम्मान व देश गौरव के लिए दिन रात जलता रहा, धधकता रहा और अंत में बुझकर भी उसने देश में ऐसा लौह भर दिया जिसकी प्रखर किरणों ने भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सदा प्रेरित किया। अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए वनवासी जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके पास पर्याप्त संपत्ति नहीं थी, तो उनके वित्त मंत्री महाशाह अपनी सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर अपने राजा को स्वयं का 25 लाख रुपए व राजकोष में 20,000 अशर्फियां देश के लिए अर्पित। जिससे महाराणा प्रताप ने 12 वर्षों तक अपनी सेना को संगठित किया, सैन्य शक्ति को बढ़ाया और मेवाड़ मातृभूमि को आजाद करवाया। अब आप सब आगे की तरफ जाइए। ये कुंभलगढ़ किला है। इस किले का प्राचीन नाम मच्छिंद्रगढ़ है। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभल ने करवाया था। इस किले के अंदर 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इस किले की ऊंचाई समुद्र तल से 3568 फीट की है। इस किले की दीवार 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस दीवार का नाम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद द्वितीय पायदान पर दर्ज है। इस किले के अंदर 360 प्राचीन मंदिर हैं। उन मंदिरों में से जग प्रसिद्ध महादेव का मंदिर सबसे प्राचीन है। कुंभलगढ़ किला यहाँ से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। कृपया अब आप सब पीछे की तरफ देखिए। ये दृश्य मेवाड़ की प्राचीन राजधानी बचपन बीता था। इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। ये किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में कोई भी राजा व सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते, तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग दी। मुख्य बड़े जौहर हुए थे। प्रथम जौहर 1330 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था, सिर्फ अल्लाउद्दीन खिलजी के कारण। दूसरा जौहर 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के कारण कर्मवती ने वीरांगनाओं के साथ किया। और तीसरा जौहर 1568 ईस्वी में हुआ, जब मुगल शासक अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। उसी समय में रानी फूलकुंवरी ने 7,000 वीरांगनाओं के साथ जबर किया। फिर भी अकबर का मन नहीं भरा और अंत में हजारों आम लोगों का कत्लेआम करवाकर मौत के घाट उतारा गया।
इस किले में देखने योग्य विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ, मीरा मंदिर, जैन मंदिर, कालिका माता मंदिर, भामाशाह हवेली, कुंभाश्याम मंदिर, फतेह प्रकाश महल हैं। ये किला यहाँ से 140 किलोमीटर दूरी पर है। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। चलो आगे 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 आगे। गेट से आगे हो जाओ भाई, आगे हो जाओ गेट से। ये शेरपुर गांव का दृश्य है। अब्दुल रहीम खान खाना अजमेर का सूबेदार था। जब वो शेरपुर पहुंचा तब इसका पता कुंवर अमर सिंह को चला, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने शेरपुर छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सेना को अपनी छावनियों को छोड़कर भागना पड़ा। छावनियों के अंदर से लूटा हुआ माल व अब्दुल रहीम खान खाना, जिसकी बेगम आनी खान को बंदी बनाकर महाराणा प्रताप के सामने पेश किया गया। तब अमर सिंह पर महाराणा प्रताप क्रोधित हुए और कहा, जहां से इस नारी को बंदी बनाकर लाए हो, इसे पुनः ससम्मान लौटा कर आओ। महाराणा प्रताप ने कहा, हमें नारी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें तो देश विद्रोहियों से दुश्मनी है, जिन्होंने चारों तरफ आतंक फैलाया है। महाराणा प्रताप के आदेश का पालन करते हुए कुंवर अमर सिंह ने उस मुगल नारी को ससम्मान छावनी तक पहुंचाया। इस प्रकार महाराणा प्रताप ने अपने क्षत्रिय राजपूत धर्म का पालन किया और पराई स्त्रियों को मां, बेटी और बहन का दर्जा दिया। ये है महाराणा प्रताप का चरित्र और नैतिक उदारता का परिचय। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। आप लोगों ने चित्तौड़गढ़ का दृश्य देखा। उसी किले के अंदर की ये घटना है। मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्नाधाय था। पन्नाधाय जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाई मां थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बनवीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक रात्रि बनवीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। इसकी सूचना पन्नाधाय को लग गई। कुछ समय तक पन्नाधाय चिंतित हुई। तभी पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। बनवीर सिंह जब तलवार लेकर राजकक्ष में आया तो उसने पन्नाधाय से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा तो पन्नाधाय ने चंदन की तरफ इशारा किया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी और ये समझने लगा कि मैंने राजकुंवर उदय सिंह को मार दिया। वही राजकुंवर बड़े होकर राजा बने और अपने नाम का उदयपुर नगर बसाया, जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। और उन्हीं के पुत्र महाराणा प्रताप हुए, जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और आज हम लोग उनका इतिहास यहाँ पर देख रहे हैं। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता को दर्शाती है। एक समय नरभक्षी बाघ का आतंक छाया हुआ था। महाराणा प्रताप ने उस बाघ का शिकार कर उस बाघ को मार डाला। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता की प्रतीक है। कृपया अब आप सब पीछे की तरफ
मिनट हाथ में चलो। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए। महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के बिछौने पर सोऊंगा। पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछौना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया। आगे बढ़ेंगे सर। ये दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। एक नंबर झाला पिक्चर पण एक नंबर, म्हणजे एक्सप्लेनेशन खूप चांगल्या पद्धतीने केले। अजून स्पीचलेस काहीच बोलू शकत नाही। महाराणा प्रतापबद्दल काय बोलू आपण, जसे उसकी भाप को ठंडी करते हैं, गुलाब जल बनता है, जो आंखों में, मिठाई में, पूजा में यूज होता है। और गुलाब का शरबत, गुलकंद, इत्र और भी प्रोडक्ट है म्यूजियम की शो में या जनरल के लिए आप सभी जगह आप देख के जाओ दिल्ली की तरफ से आगे देखिए। मित्रांनो, इथं फ्रीमध्ये सॅम्पल्स भेटतात प्यायला, आणि जिथं फ्री असेल तिथं मी नसणार, असं कधीच होऊ शकणार नाही। चला प्यायला, चला प्यायला आपण। परफ्यूम सोबत श्री महाराणा प्रताप यांचे मूर्ती पण बनवले आहेत। महाराणा प्रताप यांच्या मूर्त्या आहेत आणि परफ्यूम अत्तर आहे। कोकम सरबत दिसतंय, सगळं फ्री मध्ये भेटते। प्यायचंय, टेस्ट 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 फ्री मध्ये गेले। आता आपण बघूया आत काय आहे। मित्रांनो, आपण आत तिथं एक शॉप होतं जिथं ओरिजिनल बूट्स, मेटल बिटलचे सामान भेटत होते, पण तिथं फोटोज काढणं अलाउड नव्हतं। आणि समोर बघू शकतात नेहमीच प्रदर्शन चालू आहे। आणि इथं एक हँडमेड म्हणजे माणसाने स्वतः हे लेख बनवला आहे। आता तुम्ही बघू शकता इथं सैनिकांचे मूर्ती बांधल्यात आणि अखंड महाराष्ट्राचे कुलदैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांचा सुद्धा पुतळा बांधण्यात आला आहे। इथं हल्दी घाटीचे युद्ध जे झाले त्याचा पुतळा बांधण्यात आले, प्रतिकृती बांधण्यात आली आहे। मित्रांनो, आपण चांगल्या पद्धतीने म्युझियम जे आहे ते एक्सप्लोर केलेलं आहे। आता आम्ही चाललो आहोत जिथं मेन हल्दी घाटीचं युद्ध झालेलं होतं, तिथं आपण चाललो आहोत। चला तर बघूया आपण।
गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल झलकाला। मित्रांनो, मंदिराच्या आत मोबाईल अलाउड नाही, मी तुम्हाला नंतर भेटतो। मित्रांनो, श्रीकृष्णाचे दर्शन घेतलेले आता आम्ही चाललो आहोत जगातील सर्वात मोठी शिव मूर्ती बघायला। तुम्ही पण चला तर बघूया। कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक, ललित शवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की।